आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि भारत का अगला तेजस मार्क टू सिर्फ एक बड़ा और ज़्यादा ताकतवर फाइटर जेट नहीं है, बल्कि यह भारत की फाइटर टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम बनने जा रहा है, तो शायद आप इसे एक सामान्य डिफेंस अपडेट समझेंगे। लेकिन असली खबर इससे कहीं ज़्यादा बड़ी है। तेजस मार्क टू में लगभग 82 से 85% तक जो इंडिजिनस कंटेंट है वो हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। और यानी यहाँ पर हम कह दें कि भारत की कोशिश सिर्फ एक फाइटर एयरक्राफ्ट को देश में असेंबल करने की नहीं है, बल्कि उसके अंदर मौजूद महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजीज जैसे कि रेडार, एवियोनिक्स और फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और मिशन सिस्टम्स जैसे पर सिस्टम्स पे भी भारत का जो नियंत्रण है वो स्थापित करने की है। और यही वजह है कि तेजस मार्क टू को भविष्य के एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट फाइटर प्रोग्राम के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो आखिर तेजस मार्क टू में कितना कुछ भारत का होगा, कौन कौन से सिस्टम स्वदेशी होंगे और फिर भी इसमें विदेशी निर्भरता कहाँ बनी रहेगी, आज के इस वीडियो में हम इस पूरी जानकारी को समझेंगे। देखिए, पहले हम बात करते हैं मार्क टू की। तेजस मार्क टू को मीडियम वेट फाइटर के रूप में विकसित किया जा रहा है और ये मौजूदा तेजस मार्क वन और मार्क वन अल्फा की तुलना में बड़ा और ज़्यादा कैपेबल एयरक्राफ्ट होगा। लेकिन मार्क टू की सबसे बड़ी खासियत केवल उसका आकार या इसकी परफॉर्मेंस नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात है इसकी इंडिजिनस टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम। भारत चाहता है कि एयरक्राफ्ट का अधिकांश डिज़ाइन, एयरफ्रेम, एवियोनिक्स और मिशन सिस्टम और सेंसर भारतीय ऑर्गेनाइजेशन और इंडस्ट्री के नियंत्रण में हो। यानी अगर भविष्य में इस एयरक्राफ्ट में कोई मेजर अपग्रेड करना हो तो भारत को हर छोटी बड़ी टेक्नोलॉजी के लिए दूसरे देश पर निर्भर ना रहना पड़े। यही असली स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है। अब यहाँ पर 82 to 85% इंडिजिनस कंटेंट का टारगेट रखा गया है। ये समझना ज़रूरी है कि जब हम बात करते हैं तेजस मार्क टू में 82 to 85% इंडिजिनस कंटेंट का कि यह लक्ष्य रखा गया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि एयरक्राफ्ट का हर एक कंपोनेंट भारत में बनेगा। इसका मतलब ये है कि एयरक्राफ्ट की ओवरऑल वैल्यू में बहुत बड़ा हिस्सा भारतीय टेक्नोलॉजी, भारतीय मैन्युफैक्चरिंग और भारतीय सिस्टम से आएगा। और यही मार्क टू को पहले के तेजस प्रोग्राम से अलग बनाता है। तेजस प्रोग्राम में समय के साथ इंडिजिनस कंटेंट बढ़ता गया, लेकिन मार्क टू में शुरुआत से ही ज़्यादा एडवांस इंडियन सिस्टम को इंटीग्रेट करने की कोशिश की जा रही है। अब एयरफ्रेम और फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम में भारत की भूमिका की बात करें तो तेजस मार्क टू का एयरफ्रेम पूरी तरीके से भारतीय डेवलपमेंट पर आधारित होने की उम्मीद है। इसका एरोडायनेमिक डिज़ाइन, स्ट्रक्चरल डिज़ाइन, सिस्टम इंटीग्रेशन मुख्य रूप से एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी आडा और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL द्वारा किया गया है या किया जा रहा है। एयरक्राफ्ट में कार्बन फाइबर कंपोजिट स्ट्रक्चर और एडवांस मेटालिक एलॉय का इस्तेमाल किया जाएगा और इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है एयरक्राफ्ट का फ्लाइट कंट्रोल आर्किटेक्चर। मार्क टू में इंडिजिनस क्वाड्रुप्लेक्स डिजिटल फ्लाई बाय वायर सिस्टम और डिजिटल फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर विकसित किया जा रहा है। सरल भाषा में कहें तो फाइटर जेट के कंट्रोल्स और फ्लाइट स्टेबिलिटी को मैनेज करने वाली बेहद महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी अब भारत में विकसित की जा रही है। मॉडर्न फाइटर एयरक्राफ्ट में फ्लाइट कंट्रोल सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर बेहद क्रिटिकल होते हैं, इसीलिए इस टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता भारत के लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है। अब अगर हम बात करें इंडिजिनस कॉकपिट और एवियोनिक्स की, तो यहाँ पर बात करते हैं पहले कॉकपिट की। तेजस मार्क टू का कॉकपिट भी भारतीय डेवलप्ड सिस्टम पर काफ़ी हद तक निर्भर होने की उम्मीद है। इसमें वाइड एरिया डिस्प्ले और इससे जुड़े मिशन तथा कॉकपिट सॉफ्टवेयर जैसे कि सिस्टम्स को भारतीय टेक्नोलॉजी के साथ विकसित किया जा रहा है और इसका उद्देश्य सिर्फ विदेशी डिस्प्ले को भारतीय डिस्प्ले से रिप्लेस करना नहीं है, बल्कि एक ऐसा हाईली इंटीग्रेटेड डिजिटल कॉकपिट तैयार करना है जिसमें पायलट को एयरक्राफ्ट के सेंसर, वेपन्स और मिशन इन्फॉर्मेशन की एक इंटीग्रेटेड इंटरफेस के जरिए मिल सके। यानी भारत धीरे धीरे एयरक्राफ्ट का ढांचा नहीं बल्कि एयरक्राफ्ट का डिजिटल ब्रेन भी खुद विकसित करने की दिशा में बढ़ रहा है। अब एक और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के रूप में नया कदम सामने मिला है, जहाँ पर फाइटर जेट में सिर्फ रेडार और मिसाइल्स ही महत्वपूर्ण नहीं होते, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर भी युद्ध के मैदान में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तेजस मार्क टू में यूनिफाइड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट यानी कि UEWS को शामिल करने की योजना है। इसके साथ मिसाइल अप्रोच वार्निंग और काउंटर मेजर टेक्नोलॉजी भी विकसित की जा रही है। इन टेक्नोलॉजीज में DRDO की लेबोरेटरीज की भूमिका काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसका फ़ायदा ये होगा कि एयरक्राफ्ट दुश्मन के रेडार, मिसाइल और इलेक्ट्रॉनिक थ्रेट को डिटेक्ट करने और उनसे बचाव करने में ज़्यादा सक्षम होगा। और महत्वपूर्ण बात यह है कि इन क्रिटिकल सिस्टम पर भारत का टेक्नोलॉजिकल कंट्रोल बढ़ सकेगा।
इसके अलावा अगर हम बात करें उत्तम एसर रडार की, तो तेजस मार्क टू का सबसे चर्चित सिस्टम एक रडार सिस्टम होने वाला है जो स्वदेश निर्मित है, जिसको हम उत्तम एसर रडार के नाम से जानते हैं। उत्तम एसर रडार को इलेक्ट्रॉनिक और रडार डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट यानी LRDE द्वारा विकसित किया जा रहा है। किसी मॉडर्न फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए रडार कितना महत्वपूर्ण है, ये बताने की शायद ज़रूरत नहीं है। रडार एयरक्राफ्ट को दूर मौजूद टारगेट को डिटेक्ट और ट्रैक करने में मदद करता है, और अगर भारत अपने फाइटर एयरक्राफ्ट में इंडिजिनस एसर रडार को सफलतापूर्वक इंटीग्रेट कर लेता है तो ये सिर्फ तेजस मार्क टू के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं होगी, ये भारत की ओवरऑल फाइटर क्या और इलेक्ट्रॉनिक कैपेबिलिटी के लिए भी एक बड़ा माइलस्टोन होगा। इसके अलावा एयरक्राफ्ट में इंडिजिनस इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम यानी कि IRST कैपेबिलिटी भी शामिल होने की उम्मीद है। IRST एक पैसिव सेंसर होता है जो रडार एमिशन के बिना टारगेट को डिटेक्ट और ट्रैक करने में मदद करता है, लेकिन मार्क टू पूरी तरीके से स्वदेशी भी नहीं होगा। जी हाँ, हमने अभी आपको जितनी बातें बताई उसको देखकर आप ये सोच रहे होंगे कि विमान तो पूरा इंडिजिनस होता जा रहा है, तो उसमें है क्या। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या तेजस मार्क टू शुरुआत से 100% भारतीय होगा, तो इसका सीधा जवाब है बिल्कुल नहीं। और इसकी सबसे बड़ी वजह है इसका इंजन। तेजस मार्क टू में सबसे महत्वपूर्ण पार्ट या सिस्टम कह ले कोई है तो वो इसका इंजन है, क्योंकि एयरफ्रेम हम चाहे जितना एडवांस बना दें, अगर उसको उड़ाने के लिए इंजन नहीं है तो फिर हमारे विमान का भी कोई अर्थ नहीं बनता है। और यही चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिली है। तेजस मार्क टू शुरुआती प्रोटोटाइप में जनरल इलेक्ट्रिक F414 और INS-6 इंजन जो है इस्तेमाल किया जाएगा, यानी एयरक्राफ्ट की प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी शुरुआत में ही एक महत्वपूर्ण फॉरेन डिपेंडेंसी से जुड़ी रहेगी। अब भारत और जनरल इलेक्ट्रिक के बीच में F414 प्रोडक्शन को लेकर अरेंजमेंट है, जिसके तहत आगे चलकर भारत में इन इंजन्स का मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम विकसित करने की दिशा में काम होगा, और इससे भारत जो है या भारतीय इंडस्ट्री को एडवांस टर्बोफैन मैन्युफैक्चरिंग में वैल्यूएबल एक्सपीरियंस मिल सकता है। इसके अलावा इंजन के अलावा इजेक्शन सीट जैसे कुछ स्पेशलाइज्ड कंपोनेंट्स में भी फॉरेन डिपेंडेंसी रह सकती है। यहाँ एक बात समझनी ज़रूरी है कि किसी एयरक्राफ्ट में कुछ विदेशी कंपोनेंट होने का मतलब ये नहीं है कि पूरा एयरक्राफ्ट में विदेशी टेक्नोलॉजी पर निर्भर है। असल महत्व इस बात का है कि एयरक्राफ्ट की कोर टेक्नोलॉजी जैसे कि एयरफ्रेम, फ्लाइट कंट्रोल, एवियोनिक्स, रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, मिशन सिस्टम सब भारतीय नियंत्रण पर रहेंगे, लेकिन इंजन और अभी कुछ चुनिंदा सिस्टम हैं जो भारत के कंट्रोल में नहीं है, और भारत कहीं ना कहीं इनको लेकर कोई रास्ता ज़रूर निकाल लेगा। और इसी दिशा में तेजस मार्क टू एक बड़ा कदम दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर कहानी का सबसे बड़ा हिस्सा आता है तेजस मार्क टू के बाद एमका के रूप में। तेजस मार्क टू टेक्नोलॉजी अगर विकसित कर रहा है अपने लिए, तो वो सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहा है, वो एमका के लिए भी रास्ता बना रहा है। इन टेक्नोलॉजीज़ को हम एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का हिस्सा बनते भी देखेंगे, और आगे चल के ये टेक्नोलॉजी जब मैच्योर होंगी तो इनकी वजह से जो विमान है इनकी कैपेबिलिटी कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। हालांकि एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इंजन अभी भी भारत के लिए एक चुनौती है, और जब तक इंडिजिनस ऑप्शन आ नहीं जाता भारत को इस चुनौती के लिए तैयार रहना होगा। तो दोस्तों, अगर तेजस मार्क टू में 82 से 85% इंडिजिनस कंटेंट का लक्ष्य हासिल होता है तो ये भारत के लिए सिर्फ एक नया फाइटर जेट नहीं होगा, यह इस बात का प्रमाण होगा कि भारत धीरे धीरे एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग से आगे बढ़कर फाइटर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रहा है। एयरफ्रेम से लेकर फ्लाइट कंट्रोल तक, कॉकपिट से लेकर एवियोनिक्स तक, उत्तम एसर रडार से लेकर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम तक सब कुछ भारत में बनाए जाएंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।